एवरीबॉडी, वेलकम टू द पॉडकास्ट नोन द अननोन। तो भाई आज का बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला। आज हमारे साथ तुषार जी है। हेलो तुषार भाई। सो इस बिजनेस में आज इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, इनोवेटिव बिजनेस, जो पे इको फ्रेंडली चीज़ें को सपोर्ट करते हैं। इको फ्रेंडली पूजा, इको फ्रेंडली टॉयज को सपोर्ट करते हैं। तो हम पहले इनसे थोड़ा पूछते हैं कैसे इनकी जर्नी रही है, पहले से क्या वर्क, कौन सा बिजनेस कर रहे थे आप, क्या। तो रौनक, पहले हमारा जो बिजनेस था वो वुडन एजुकेशनल टॉयज़ का बिजनेस है, जो कि हम ई कॉमर्स के थ्रू रन करते हैं। सात्विक आरंभ की जो शुरुआत हुई है वो इस जनवरी से हुई है। जनवरी से अप्रैल तक इस पर थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद जाके अब 3 महीने हमने टेस्ट एंड ट्रायल्स पे चलाए इसके, और अब 22 सितंबर को नवरात्रों के पहले दिन हमने इसको लॉन्च किया था। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको पहले लॉन्चिंग के लिए। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि सात्विक आरंभ क्या है। अचानक सात्विक का मतलब होता है शुद्ध और स्वच्छ, और आरंभ का मतलब होता है एक शुरुआत। ओके, सो ये आपने मतलब कब से इस पे रिसर्च कर रहे हो। रौनक, जैसे मैंने बताया कि हम जनवरी से इस पर रिसर्च कर रहे थे। 4 महीने में से रिसर्च करने में लगे, एक एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए, एक एक पॉइंट को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमने 3 महीने सारी टेस्टिंग करी कि क्या सामान कैसे यूज़ हो सकता है, कहाँ जा सकता है। तो उसके बाद 22 तारीख को हमने इसको लॉन्च किया। तो ड्यूरिंग रिसर्चिंग आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी कि इन्वायरमेंट में जो भी डैमेज हो रही है। एनवायरनमेंट में जो नदियाँ हैं, सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन उसमें हो रहा है, क्योंकि इतना सामान हमारा, इतना पूजा के बाद का सामान उसमें बाहर जाता है। पिछले साल का जो एक डाटा था उसके हिसाब से 5000 टन, 5000 मिलियन टन वो नदियों में बहाया गया पूजा के बाद का सामान, जो हम आरती के बाद गंगा जी की आरती में डालते हैं, यमुना जी की आरती में डालते हैं। और जो सारा काउंटर हुआ ये तो एक डाटा जो निकला है, अब तो कितना क्या होगा वो तो है। ये आइडिया आया कहाँ से कि मैं ये वाला स्टार्टअप करूँ। रौनक, जैसे कि हम एनवायरनमेंट के लिए हमेशा हर इंसान चाहता है कुछ ना कुछ किया जा सके। तो ये आइडिया जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी नदी को हम टीम में भी देखते हैं, या पर्सनली हम जब घूमने जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, गंगा जी के पास जाते हैं, यमुना जी जाते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि नदियाँ कितनी ज़्यादा, आप कभी भी देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई फूल पत्ते तैर ही रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए एक सात्विक आरंभ की हमने शुरुआत की। आप ना अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर बताओ कि कैसे वर्क करता है, कैसे पूरी चेन बनी हुई है जिससे हमारा सामान रिस्पेक्टफुली जाता है। तो जौनक, जैसे कि हमारा जो सात्विक आरंभ है उसका हमारा मेन मोटिव है कि हम घर से ही कलेक्ट करते हैं सारा सामान। जैसे आपका पूजा का सामान महीने का इकट्ठा हो जाता है, फूल माला हो जाती हैं, आपकी धूप बत्ती जोत वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं, या कोई भगवान की प्रतिमा होती है जो खंडित हो जाती है, तो वो हम डोर स्टेप से ही कलेक्ट करते हैं। जो हमारे चार्जेस शुरू होते हैं वो 261 से शुरू होते हैं। अलग अलग चार्जेस हैं, 261, 211, 311, 511 ऐसे करके। तो उसमें हम डोर स्टेप से कलेक्ट करते हैं। आपका जितना भी पूजा का रेस्ट ओवर होता है वो हम लेके आते हैं, उसको या तो हम रिसाइकिल करवाते हैं या डिकम्पोज कराते हैं। और जब जैसे आपने जैसे सामान ले लिया तो उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या रहता है। जैसे आपके रिसाइकलिंग में रौनक ऐसा रहता है कि जैसे आपने मेरे को फूल दिए हैं, 2 तरीके के फूल हम जो पार्टीशन में रखते हैं। एक होते हैं जो फूल बिल्कुल सूखे होते हैं, एक फूल होते हैं जो गीले होते हैं। गीले फूलों को तो हम खाद वगैरह बनाने में या नर्सरी से जो हमारा टाइप है उसको वहाँ दे देते हैं। सूखे फूलों को हम रिसाइकिल करवाते हैं, और उसको जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जैसे जो अगरबत्ती बना रही है, धूप बत्ती बना रही है, हम उनको दे देते हैं कि वो उसको यूज़ करके अपना काम करें। तो मतलब अभी करंटली जो मार्केट में आप कर रहे हो और भी बंद कर रहे हैं ऐसे जो मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐसा कोई अभी इसमें प्लेयर बड़ा है नहीं। NGOs हैं कुछ, लेकिन जो पर्टिकुलर ये काम नहीं कर रही वो, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या भक्ति और इन्वायरमेंट साथ रह सकते हैं। रौनक, जैसे हम सब जानते हैं कि भक्ति हम भगवान की करते हैं और एनवायरनमेंट भगवान का बनाया हुआ है जी। तो हमारा भी कर्तव्य है कि एनवायरनमेंट को उतना ही साफ रखें जितना भगवान को हम जितना प्रसन्न रख सकें, या जितना हम भगवान की हेल्प कर सकें इसको साफ सुथरा रखें। तो जैसे कि हमने सात्विक आरंभ है जो हमने स्टार्ट करा जो इन्वायरमेंट के लिए, तो इसमें भी कितने बंदे काम करते हैं और हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रौनक, इसमें अभी जो टीम है वो 3 से 4 लोगों की टीम है, जो डोर स्टेप से कलेक्शन भी करती है, रिसाइकिलिंग के लिए देखी भी आती है। सब 2 व्हीलर से चलते हैं, अपना जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो सके वो करते हैं, और
मैं भी ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड पे ही रहूँ, कि जितना ज़्यादा कलेक्शन हो जाए मैं खुद जाता हूँ कलेक्शन करने मैक्सिमम टाइम। तो कोशिश है जितना भी ज़्यादा हम कलेक्ट कर पाएँ, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को हेल्प कर पाएँ। ओके, सो अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन अपने कैसे दे सकते हैं? हम कंट्रीब्यूशन किसी से डोनेशन वगैरह नहीं लेते और ना कोशिश करेंगे कि आगे भी हमें ज़रूरत कभी ना पड़े डोनेशन वगैरह लेने की। लेकिन जो इसका हमारे प्राइजेज़ हैं वो बहुत मिनिमम है। आप हमारी अगर सच में सहायता करना चाह सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में कीजिए सहायता। आप हमारे थ्रू नहीं कर सकते तो आप खुद जा सकते हैं, डिकम्पोज करवा सकते हैं अपनी चीज़ों को नदियों में ना बहा के। अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे दे सकते हैं कि आप उसको खुद डिकम्पोज करें या खुद उसको रिसाइकिल करें। ओके, तो और इसका पे स्ट्रक्चर क्या रहता है? पे स्ट्रक्चर रौनक हमारे जो प्लान शुरू होते हैं वो 261 से होते हैं, फिर 361, 461 ऐसे करते हुए 1011 तक जाते हैं। सो मतलब अभी मैंने नोटिस करा कि आपने सब में 11 क्यों आया? जैसे 250 में 11 रुपये जुड़ गए, 350 में 11 रुपये जुड़ गए, तो उसके पीछे रौनक को माइंड सेट ये था कि हर 11 रुपये जो हमारी महीने भर की कलेक्शन होगी उस 11 रुपये से हम एक दिन महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले दिन गौशाला में हम चारा वगैरह देंगे या कुछ खाने को देंगे या फिर किसी जानवर वगैरह के इलाज वगैरह में हम हेल्प करेंगे। अमेजिंग। तो देखो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, अगर आप इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके गाँव पैट्स की सेवा करी तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ सेवा करूँ और मेरे पे टाइम नहीं पाता, कभी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, एक मिडिल क्लास बंदे में ना वो बहुत काम होती है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे सकता, तो अगर वो सेवा करना चाहे कैसे करें? आप जैसे हम जो गौ सेवा करते हैं उसका हम जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसकी जो डेट टाइम वगैरह एक हफ्ते पहले ही ब्रॉडकास्ट में डाल देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि उस टाइम में हमारे साथ चल के हम जो भी दान वगैरह करते हैं गौशाला में, तो आप उसमें हमारे साथ जा सकते हैं। हम जो करते हैं वो तो वेल एंड गुड है, अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ गौशाला में करना चाहें तो वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक आप पे कितनी इंक्वायरीज आई है? अभी देखो लॉन्चिंग हुई है बट थोड़ी बहुत कितनी इंक्वायरीज आई है? कितने लोग आपने पिकअप करा है? तो हमने जैसे 22 तारीख को लॉन्च किया था, तो अभी ऑन एन एवरेज हमारे पास रोज की 15 से 20 क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं। और जो पिकअप हो रहे हैं वो लोग ज़्यादातर अभी नवरात्रों के बाद की हमारे पास बहुत ज़्यादा बुकिंग है। नवरात्रों के बाद हमारे पास 3 दिन बिल्कुल पैक्ड है अभी, तो लोग अभी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं रोज़ के, अभी भी नवरात्रों के दिनों में भी हमारे पास रोज़ का 5-7 अभी एज ए इनिशियल स्टार्ट में 5-7 कलेक्शन हमारे पास है। ओके, तो मतलब हम पैकेज लेके आपका अपना मतलब सामान दे के रिसाइकिल करवाती है तो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, बट और कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी? रौनक कंट्रीब्यूशन का जहाँ तक है वहाँ तक कंट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हमारी सहायता करें। तो आपके जो रिसाइकलिंग के टाइम में जब आप पे वो चीज़ आती है आप उसको पहले सॉर्ट करते होगे कि क्या चीज़ किस कहाँ पे देनी है, एक जगह तो सारी रिसाइकलिंग होती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई फूल है और कोई ग्रंथ है तो कैसे करते हैं? तो रौनक जो हमारे पास फूल वगैरह आते हैं, फूल हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो गीले फूल, एक सूखे फूल। जो गीले फूल होते हैं वो हमारे कुछ नर्सरीज से टाई अप हैं, गवर्नमेंट नर्सरीज हैं, प्राइवेट नर्सरीज हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं सारे फूल। तो वो खाद वगैरह बनाने में काम आते हैं या दोबारा उनको डिकम्पोज करके वो अपने तरीके से यूज़ करते हैं जो माली वगैरह होते हैं वहाँ पे। और जो सूखे फूल होते हैं वो हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं छोटी, जो अगरबत्ती बनाती हैं, धूप बनाती हैं, और जैसे जो आजकल हवन वगैरह का जो कुछ होता है तो उसमें वो यूज़ करते हैं। और ग्रंथों का ऐसा रहता है जो ग्रंथ बिल्कुल साफ होती हैं या बिल्कुल किसी तरीके का उसमें कुछ खंडित नहीं होता है, तो वो तो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं, हम उनके साथ टाइप में हैं अभी, वहाँ चला जाता है। जो खंडित होती है उसके लिए जो बड़े मंदिर होते हैं उनके साथ हम टाइप कर रहा हुआ है हमने, जो महीने में एक बार यज्ञ करते हैं और उनको यज्ञ में ही जो खंडित वो ग्रंथ होती हैं उसमें आहुति में देते हैं। ओके, जैसे बहुत बारी होती है भगवान की फोटोज होती है वो थोड़ी खंडित हो जाती है, पुरानी होती है, अब नया घर है तो लोग बोलते हैं नई फोटो से लेके आते हैं, नए समझते ना, पूरा घर नया होता है तो फोटो सब कुछ दरबार हो सब नया होता है, तो फिर उन फोटोज को आप कैसे उनको भी रिसाइकिल करते हैं? रिसाइकिल नहीं कर सकते आप, लेकिन हम जो फोटोज बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से रखी होती हैं उनको तो हम दोबारा उसको साफ वगैरह करके किसी NGO को देते हैं या किसी मंदिर में डोनेट करते हैं। और जो खंडित होती हैं उसके लिए वो भी जैसा ग्रंथों का रहता है हमारा, वो अगर तो पेपर वाली होती हैं तो उसको दोबारा यज्ञ के थ्रू ही हम आहुति में करवाते हैं। और जो आप प्रतिमा कहते हैं जो मिट्टी की बनी होती है और वो जितना रिसाइकिल हो सकता है हमारा
90% हम रिसाइकलिंग की तरफ ही जाते हैं। जो कुछ नहीं हो सकता है फिर हम उसको डिकम्पोज करते हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि अगर ये वाला बिजनेस अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो इससे कितना पोल्यूशन डाउन होगा, कितना वाटर पोल्यूशन फर्क पड़ेगा? डॉनर अगर हम रोज़ का 0.001% भी कम करते हैं तो हमारे लिए इनफ है। अगर हम 5,000 मिलियन टन को 0.1% से भी कम कर सकते हैं तो वो मोर देन इनफ है हमारे लिए। ओके, तो अगर वाटर पोल्यूशन बहुत अच्छा हो गया तो इसके बेनिफिट्स क्या होगी? जो आपकी नदियाँ आप जाएंगे आपको साफ मिलेंगी। जो नदियों में रहने वाले जीव हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो भाई नदी में कितना सामान जा रहा है जो आपको लगता है? तो रौनक जब भी आप जाएंगे गंगा जी जमुना जी जाएंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे। हम वहाँ स्नान करते हैं पवित्रता के लिए करते हैं तो पवित्र नदी है इसलिए उससे पवित्रता का स्नान कर रहे हैं। लेकिन आप हर दूसरे बंदे को देखोगे फूल पे फूल माला पे माला पत्ते दिया सब कुछ उसमें नहीं, ये बात डाले तो मैं हो। बोलूँगा हंसी मेरे को सिखा रही थी क्योंकि जो बताते हैं ना जिस चैनल से रहता है वैसे सिखा रही थी मेरे को, तो वो की बात में सही है। तो थोड़ा भाइयों यार हमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ को। ये सारे साथ मिलकर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये ऐसे थोड़ी होगा कि जो मिल रहा है वो नदियों में डाले जा रहे हैं, जो घर में बच रहा है वो नदियों में डाले जा रहे हैं। तो मेरे भाई की बात बिल्कुल सही लगी क्योंकि यार देखो कुछ वेस्ट होता है अब हर जगह नदी पर डाल देते हैं। तो हम सबको मिलके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि भगवान खुद तो आने से रहे, अब उसको साफ करने से हम लोगों को ही हाथ पकड़ के एक दूसरे का करना पड़ेगा। तो जितना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उतना हम लोगों के लिए ही बेटर है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बेटर है। नहीं तो फिर आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जो हुए जा रहा है वो सबकी नज़र में ही है। पूरे इंडिया ने इस बार देख लिया बारिश में क्या क्या हुआ है। क्या क्यों भाई? चल रहा था ना तो कहते नहीं सही बात है। तो भाई देखो थोड़ा हंसी मजाक भी रहना चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग मतलब इतना पोल्यूशन होता है तो फिर लोग इतना बोलते हैं कि गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, फिर हम इन्वायरमेंट को बोलते हैं कि यार तो टाइम बदल गया। रौनक हम पहाड़ों को जाके गंदा कर रहे हैं, हम नदियों को जाके गंदा कर रहे हैं, हम पूरे दिन एसी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो कुछ ना कुछ तो अब उसके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी ना। पहाड़ों में भी दिक्कत हो रही है, अब नदियाँ भी तूफान मार रही हैं। तो ये सब अभी जैसे कि हुआ है रिसेंटली पहाड़ों में, ये सब रीज़न यही है कि नदियों में इतना सब कुछ हम डाल चुके हैं कि अब वो निकालने की कोशिश कर रही है उसमें से। तो हम इतने आलसी हैं ना, पोल्यूशन हम क्यों नहीं बचाना? हम भी तो कर सकते हैं। सब हम बचाना नहीं चाहते ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट करे, हर इंसान थोड़ा एफर्ट करे तो हम इसको एक अच्छी साइड पे मोड़ सकते हैं। बेसिकली हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम कोई और चीज़ में हम ध्यान नहीं दे तो पाते। हम सात्विक आरंभ लाने ही इसलिए कि हम आपकी लाइफ को और इजी कर दें। आपको कहीं नहीं जाना है, हम खुद घर आएंगे, खुद सब कुछ कलेक्ट करेंगे और फिर उसको हम अपने हिसाब से डिकम्पोज करेंगे। पूरी की पूरी आस्था ध्यान में रखी जाएगी, पूरी प्रकृति ध्यान में रखी जाएगी। एक भी चीज़ को प्रकृति के अगेंस्ट जाके नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस। बिल्कुल नहीं। तो भाई देखो भाई की बात बहुत बढ़िया लगी है, इन्होंने तो अच्छा इनोवेटिव लिया है थोड़ा। और ये भी बताओ कि यार हम सब परेशान होते रहते हैं कि भाई पानी इतना गंदा हो रहा है, सरकार साफ नहीं करती, पॉलिटिशियन वाली बातें ले जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ कर लेते हैं। तो आप लोगों को बताओ कुछ थोड़ी बातें। यार सरकार को ऐसा टाइम आने ही मत दो ना कि सरकार को साफ करनी पड़े। या मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि नई इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकार को भी जो गंदा हो रहा है उसको साफ करना चाहिए, लेकिन आगे के लिए हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अब उसको उस लेवल पे ना जाने दें कि हम इतनी गंदगी कर दें उसमें, कि साफ करने की अब नौबत ही आने दें। और देखो पहले तो जैसे पानी की कमी होती थी और इतनी होती सबके घर तक आती था, अब सब तंग होते रहते पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो अब क्या बोलना चाहोगे इस बात? तो रौनक ये कहीं ना कहीं इतनी गर्मी तो बढ़ती जा रही है, हम इतना नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका कारण ये बन ही रहा है कि हर चीज़ की शॉर्टेज होती जा रही है। गर्मी और गर्म होती जा रही है, सर्दी और ठंडी होती जा रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा सर्दी हो ही जा रही है, इस साल सर्दी हो भी रही है, इस साल भी पिछले साल भी। तो तुषार भाई मतलब आप क्या आप सोसाइटी को कुछ बात बोलना चाहोगे कि आप करें? यार सोसाइटी के लिए तो यही बात है रौनक की यार अब समय आ चुका है। अब हम सभी देख रहे हैं क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब समय आ चुका है कि अब
हर इंसान को एक एक छोटा छोटा स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम खुद ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं। और ये बात अभी बहुत सही समय है हम लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। हम एक्चुअली हम इंसान ना सारे ज़्यादातर मेरे को समझते हैं, सबको निकालने में, सब कंप्यूटर AI, ठीक है, सबको निकाल दिया, इन्वायरमेंट को भी बोला हटा, इसे पीछे हम समझदार हो गए, तो फिर इन्वायरमेंट ही हमें सजा दे रहा है। अगर इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए जो स्टार्टअप करा, तो मैं कहता हूँ इनको भी सपोर्ट करो। जब आप इतनी चीज़ें यूज़ करते हो, इतनी चीज़ें भाई बहुत हम वेस्ट ऑफ मनी भी करते हैं हर चीज़ में, तो यार ये भी डेवलपमेंट है। तो भाई जैसे हम बोलते हैं इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज पे है अभी, जो सब कुछ डेवलप कर रही है, बट हम सब कुछ डेवलप कर रहे हैं विदाउट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को हम देख ही नहीं रहे, ना उसके लिए कोई सोच रहा है, ना उसके लिए कोई स्टार्टअप बन रहे हैं, बस हम अपना देख रहे हैं। लास्ट स्टार्टअप मेरे ख्याल से बना वो बकेट्स वाला, जो हम वेस्ट सोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत चला था हर जगह, बस वही मेरे ख्याल से लास्ट हमने अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ लिया था, सोच का अबार, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं करी। तो इन्होंने अब एक नया स्टेप करा, बहुत टाइम बाद कुछ हमारे बीच में एक नया प्रोजेक्ट आया, तो इसको सपोर्ट करो। तो भाई यार एक बात बताओ, आप स्टैंड बाय हो, कुछ तो डिस्काउंट रखो यार, कुछ तो ऑफर चलाओ हमारे लिए। डिस्काउंट रौनक हम दिवाली तक के लिए ये हर अपने पैकेज पे 10% लेस देंगे, और हो सका अगर सपोर्ट अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आगे भी हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हम जो हमारे प्लान शुरू हो रहे हैं वो सब अभी आप खुद देखेंगे कि एक मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ते प्लान हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बात सच है। तो यार मैं आप सबको ये बोलूँगा कि चीज़ अफोर्डेबल है, आप इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हो, जैसे थोड़ी थोड़ी हेल्प करो। 200-300 का कोई बड़ी बात नहीं है, 200-300 रुपये मोमोज में आ जाते हैं, मोमोज की प्लेट भी नहीं आती आजकल, अच्छी बात है। तो वही कह रहा हूँ भाई कि थोड़ी बहुत तो हेल्प करो। और बाकी अगर आपसे इनको कॉन्टेक्ट करने कैसे करें? रौनक जो हमारे 3 अभी रजिस्टर्ड नंबर हैं साथी आरम के, एक है 9811223307, दूसरा 9599422332, तीसरा 9650239843। और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको अपना सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल भी देंगे। आप हमें 24/7 कभी भी पिंग कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है विदिन 5 to 7 मिनट्स हर इंसान को हर एक मैसेज का रिप्लाई किया जाए। और अगर हम देखना चाहते हैं कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए रौनक हमने अभी सोशल मीडिया एक पूरी टीम बनाई है, जो कि अब हर हफ्ते में 2 से 3 दिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कैप्चर करेगी। कुछ गौशाला में रहेंगी, कुछ आपकी डिकम्पोजिशन यूनिट्स में रहेंगी, कुछ रिसाइकलिंग यूनिट्स में रहेंगी। हमारी कोशिश है कि रोज़ का हम आपको आधे से 1 घंटे का लाइव प्रोसेस वहाँ से दिखाएं कि आपका दिया हुआ जो भी वेस्ट ओवर है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, कुछ टाइम बाद मंथली मैं भाई से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जहाँ प्रोसेस हो रहा है लाइव वहाँ से जाना, इंस्टाग्राम फेसबुक जो लाइव हो सकता है, जिससे आप देखो ट्रस्ट बने। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्रस्ट बनाओ, हम इतनी चीज़ों में ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा ट्रस्ट अपना बिल्ड करो। बाकी आपको लाइव वीडियोस भी आएगी, सब कुछ आएगा, आपके जो पैसे वो सेफली जाएगा, तो जो आपका सामान है वो भी सेफली जाएगा। तो आप एक बार बताओ कि जो चीज़ आप ध्यान रखोगे ना कि कैसे इस फैक्ट्री में जा रही है। हमारे जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, हमारे पास जो इंसान हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ते हैं, और हम उसको रोज़ की लाइव कवरेज तो अभी भेज ही रहे हैं। लेकिन फॉर अ नेक्स्ट स्टेप अभी हम उसको बनाने के लिए तो हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अब अपनी लाइव फुटेज और थोड़ा लाइव कंटेंट डालना शुरू करें। मतलब जैसे ही अगर हम कुछ टाइम बाद ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सामान आया, हम कस्टमर जो उनका सामान दिया है, उन्होंने आपने फोटो शेयर की, वही सामान का जब रिसाइकल होना वीडियो देखी। तो ये सब बहुत सारे देखो प्लान हैं, ये सारे प्लान तभी बनते हैं जब सपोर्ट हुए। अगर सपोर्ट नहीं होगा, ज़्यादा कस्टमर नहीं आएगा, बंदा क्यों ने एफर्ट्स देखा। अगर किसी ने एफर्ट्स लिए है, किसी ने इतना सपोर्ट करा है, किसी ने इतना वर्क स्टार्ट करा है, तो उसे प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। देखो भाई जैसे आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट दिखाया तभी आपने ये स्टार्ट करा, ठीक है। तो हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं, और थोड़ा थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। फर्स्ट पॉडकास्ट है, आप बहुत लकी हो गए हमारे पॉडकास्ट में जो स्टार्ट कर रहा है, और आगे तक ऐसे आते रहेंगे। कोशिश हम भी करेंगे भाई, आप कॉन्टेंट क्रिएशन अच्छी रखे। इंस्टाग्राम पे ग्रो योर्स के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, भाई के सारे लिंक्स है वो सब मिल जाएंगे। तो भाई प्यार दिखाओ अपना,
और अभी आपकी नॉलेज हम बढ़ाएंगे, आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, कंटेंट क्रिएशन बताएंगे, डिजिटल मार्केटिंग बताएंगे, ऐसे और बिजनेस आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे, आपको इन सबसे सीख मिलेगी। देखो हर बिजनेस से कोई ना कोई सीख मिलती है, केस स्टडी से, ठीक है। भाई ने अपना एक्सपीरियंस दिया, भाई ने स्टार्ट करा, हम पक्का भाई से कुछ टाइम बाद फिर से मिलेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे कैसा वर्क है, फिर थोड़ा हम बिजनेस में बात करेंगे। ओके, आज हमने स्टार्टिंग में बात करेंगे, उस दिन बिजनेस में बात करेंगे। तो ऑन करते हैं, यही बात हुई, ये यहीं पे बैठेंगे और स्केल डबल लेवल पर होगी। थैंक यू सो मच तुषार भाई, आपने पॉडकास्ट पर आए, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और आप सबकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोल दूँ कि यार देखो कोई इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है ना, उसे हमेशा मोटिवेट करो, कि इन्वायरमेंट के लिए कोई नहीं कर रहा, कोई कर रहा तो उसे मोटिवेट करो। थैंक यू सो मच।